हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं सीरन वैली को। एक खूबसूरत वैली है। ये सामने जो चोटियां सब हैं, ये अल्लाह के फजल और करम से हमने सैर की हुई है। इस वैली की सबसे खूबसूरत पीक जो सिरन पीक है, उस पे हमने अपनी मुहिम जोई करनी है। जिस पीक पे हम जा रहे हैं, इस पे आज तक कोई पाकिस्तानी एक्सपीडिशन नहीं गई। बहुत टफ है, 3.5 घंटे लगेंगे हमें ऊपर तक जाने। खैबर पख्तूनख्वा का जिला मानसरा खूबसूरत कुदरती मकामात से माला माल है, जहां हर साल लाखों सयाह नारान, कागान, सीरन वैली समेत दीगर सियाती मकामात की सैर के लिए रुख करते हैं। यहाँ बुलंदो बाला पहाड़, लहराता सब्जा इस इलाके का हुस्न है, जो अपने देखने वालों पर सहर तारी करते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम ने मानसरा की तहसील बलाकोट के इलाका बटाकुंडी से अपने सफर का आगाज जीप के जरिए किया। जीप का हमारा ये सफर एक ऑफ रोड ट्रैक से शुरू हुआ और हम यहाँ के बुलंदो बाला कोयसारों और सब वादियों से गुजरते हुए सीरन मैदान पहुंचे। जहाँ एक तरफ दरिया जबकि दूसरी तरफ वादी सिरन के कुदरती हुस्न से मज़य्यन सर सब्ज और शादाब मैदान वाक़या है। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। इस वक्त हम टॉप पर हैं और जिस झील को एक्सप्लोर करने आए हैं वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। बहुत ही सुकून है, यानी थ्रू आउट फाटा से होता हुआ आ रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ तकरीबन 14,500 की बुलंदी के ऊपर आके जितना मुझे सुकून मिला है वो मैं बयान नहीं कर सकता। इस झील को बेसिकली कहा जाता है खिजरी झील। इसको हम फर्स्ट टाइम आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसकी तफसील भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी हैं कुरैशी साहब, जो थ्रू आउट हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे हैं पहाड़ को सर करते हुए। तो नीचे रात हमने गुजारी अपने बेस कैंप में। सुबह तकरीबन 3 घंटे का हमने पैदल ट्रैक तय किया और वो जिग जैग रास्ता था, यानी इतनी चढ़ाई थी कि टॉप पर ही, और नीचे से ऐसा नज़र आ रहा था कि 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। वहाँ पर मेरे एक भाई जो दूसरी टीम है वो एक्सप्लोर करने गए हैं सरम टॉप को, उनको मैंने कहा जी कि मैं 20 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। एकदम वो परेशान ज़रूर हुए हैं, लेकिन इस बुलंदी के ऊपर आके पहाड़ आपको करीब नज़र आ रहे होते हैं लेकिन जब बंदा सफ़र का आगाज़ करता है तो पता चलता है। तो 3 घंटे हमने लगाए हैं यहाँ पर पहुँचने में, लेकिन आपके लिए हमें एक्सप्लोर कर रही है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील बलाकोट की जो सेरन वैली है उसमें ये खिजर झील है, यानी खिजरी झील के नाम से है। तो बटाकुंडी तक आप अपनी गाड़ियों में आएँ और उसके बाद आगे आप जीप पर यहाँ पर आ सकते हैं। नीचे कैंप करें, बेस कैंप में रात गुजारें। वो भी खूबसूरत इलाका है, नीचे ग्राउंड है, साथ से एक दरिया भी बह रहा है, और फिर आप आके यहाँ इस झील को देख सकते हैं। तो जी नाजरीन, इस वक्त हम सेरन जो वैली है इसके टॉप पर पहुंच चुके हैं। इसकी अच्छी खासी बुलंदी है, तकरीबन 3 घंटे लगे हैं। जो हमारा बेस कैंप था नीचे सेरन मैदान जो था, वहाँ से ऊपर आते हुए बहुत कम पगडंडियाँ थी। यानी ये ट्रैक हमें तो ऐसा लगता था जैसे सदियाँ हो गई हैं, इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके लिए हमने एक्सप्लोर करनी थी। ये झील भी यहाँ मौजूद है। साइज़ में छोटी है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। यानी टॉप पर आएँ तो आपको पानी मिल जाए, तो इससे बड़ी तो अल्लाह ताला की कोई नेमत हो नहीं सकती। इस पहाड़ी सिलसिले के बारे में हमें बताइएगा। जैसे ये पहाड़ कौन सा है डिस्ट्रिक्ट मानसरे का? ये इसको बोलते हैं खबानाट भूख नाला का पहाड़, और इसमें ये जो सेंटर वाला पहाड़ है इसको बोलते हैं बुरुज नाला, और ये बुरुज नाले के पहाड़ हैं, और ये टच होते हैं नीलम वैली कुनल शही में।
यानी आजाद कश्मीर पीछे शुरू हो रहा है हमारे, बिल्कुल उसके करीब है। यानी जो डिस्ट्रिक्ट मानसरा है, एक साइड पर बुरज नाला के थ्रू, इस साइड पर ये जो हमें नजर आ रही है हमारे लेफ्ट साइड पर, यहाँ से आगे वादी नीलम की आगे हदूद शुरू हो जाती है इस पहाड़ से नीचे। जी, कोनल शाही ठीक है। और इस तरफ से ये जो बैक साइड पे कोनल शाही के इस तरफ ये आ गया, मतलब है सिरन नाला। ये जो जिस तरफ वो है पहाड़ी भी है बड़ी मशहूर, उसका नाम क्या है? मलका पर्वत। सिरन वैली की चोटी पे आती है मलका पर्वत जो झील को भी अटैच करती है। झील सैफल मलूक की तरफ से भी नजर आती है। वहाँ से सैर करनी बहुत ही मुश्किल है, और यहाँ से बंदा उसके बैक साइड ऊपर तक को जा सकता है। सबसे लास्ट में जो आपको वैली नजर आ रही है, ये है स्पट वैली। डिस्ट्रिक्ट मानसरा के ये इलाके हैं। थोड़ा सा आप आगे आए तो आपको जंगल नजर आ रहा है, जहाँ पर दरख्त नजर आ रहे हैं। ये है लालाजार, ये भी खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट है। आगे की तरफ आए तो ये वादी है सीरन, ओवरऑल इसको कहा जाता है सीरन वादी है, और साथ सीरन नाला बह रहा है। जब थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पर खपा नाला, जिसको कहा जाता है खपा नाला है, और जहाँ पर हम मौजूद हैं इसको कहा जाता है बुरुज नाला। यहाँ पर मशहूर चोटियाँ भी हैं। रात हमने यहाँ पर गुजारी। कैंपिंग की लाइफ कैसे होती है वो हमने आपको बताई, खास करके खाना बदोशों के बारे में बताया कि खाना बदोश कैसे मूव करते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है। इसके अलावा हमने आपके लिए एक्सप्लोर की खिजरी झील, जो फर्स्ट टाइम किसी भी मीडिया चैनल से एक्सप्लोर हुई है, और इसके अलावा इन वादियों के बारे में हमने आपको बताया, लोकल लोगों के बारे में बताया। बहुत खूबसूरत एरिया है और पीसफुल एरिया है। अभी यहाँ पर ठंड शुरू हो चुकी है, लेकिन जो बेस्ट मौसम है यहाँ का विजिट करने का वो स्टार्ट होता है अप्रैल से लेके अगस्त तक। आप इजीली 14,000 फुट की बुलंदी जो सतह समुद्र से है, उस चोटी जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर राम करके झील हमने एक्सप्लोर किया, वहाँ तक आप सफ़र करके आ सकते हैं। हमें यहाँ कुछ फासले पर चंद टेंट नस्ब हुए दिखाई दिए, जिनके करीब पहुँचने पर हमें मालूम हुआ कि यहाँ डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से सीरन पीक को सर करने के लिए भेजी गई को पैमाओं की टीम ने पड़ाव किया हुआ है। उन्होंने हमारा इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस बात एमन मुश्तबा साहब हमारे साथ मौजूद है। हमारी खुशकिस्मती है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, खास करके प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में, कि कोई डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल की टीम मूव करके हमसे पहले किसी पॉइंट पर पहुंची है। उनसे हम बात करते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा, कब पहुंचे आप यहाँ? हम आज सुबह पहुंचे हैं। अच्छा। और डिस्कवर टीवी चैनल की तरफ से हमारा टास्क जो है वो इस वैली की सबसे खूबसूरत पीक जो सिरन पीक है, उस पे हमने अपनी मुहिम जोई करनी है। और मुहिम जोई पहले भी आप करते रहे डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, और अब जो ये करने जा रहे हैं, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ना सिर्फ ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए गिफ्ट होगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी होगा, और इससे टूरिज्म भी प्रमोट होगा। तो आपकी टीम में कितने मेंबर हैं, उनका ज़रा तारुफ करवा दीजिएगा। इस वक्त मेरी टीम में हम 4 मेंबर हैं। मेरे अलावा मोहम्मद जाहिद हैं, ये हमारी एक्सपीडिशन की अम्मी जान भी हैं। उसके साथ हसनैन हैदर हैं और मोहम्मद उमैर। अच्छा। तो ये इस वक्त हमारी जो क्लाइंबिंग टीम है, ये 4 मेंबर। और ऐसी बहुत सारी पीक्स क्लाइंब कर चुके हैं जो फर्स्ट एवर पाकिस्तान में क्लाइंब हुई हैं, जिसमें सर फरिश्त हमारी एक फलक सर भी है। जैसे आपको यहाँ पे एक मलका पर्वत नज़र आ रही है, मलका पर्वत नॉर्थ, वो चोटी समिट हुई है। उसके अलावा मंगलीक सर है, कुकसल है, खौसर गंग है, यानी बहुत एक लंबी लिस्ट है। मलका पर्वत जो यहाँ पर है, ये भी आपने सर कर ली है? यहाँ से जो मलका पर्वत है वो मलका पर्वत नॉर्थ है। अच्छा, नॉर्थ। और ये एक दफा हमने 2012 में की थी, फिर 8 नए मेंबर थे, वो हमने 2018 में की थी। और आप जो करने जा रहे हैं उसकी सतह समुद्र से बुलंदी कितनी है? मैं आपको बताता चलूँ कि जिस पीक पे हम जा रहे हैं, इस पे आज तक कोई पाकिस्तानी एक्सपीडिशन नहीं गई। तो गूगल मैप पे जो हमने एक रैकी किया, उसके मुताबिक ये 5000 मीटर प्लस होगी, प्लस माइनस। वही चीज़ तो हमने डॉक्यूमेंट करनी है। आपने रैकी की होगी? रैकी तो देखिए हमने उसके रूट के हवाले से किया है, लोकल लोगों के हमें कहाँ तक फैसिलिटेट करेंगे, जो क्लाइंबिंग रूट है और जो उसकी कितनी पिचेस बनेंगी,
वो चीज़ हमारी एक्सपीडिशन की जान है। इस व्यू के बारे में बताइएगा, जिस जगह पर हम मौजूद हैं इसका दुदरबा ज़रा बता दें, क्योंकि आप तो मेरे ख्याल में पहले भी विजिट करते रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में। डेफिनेटली यहाँ पे 2007 में मेरा फर्स्ट विजिट हुआ था कि हमने सैफलमुख से स्टार्ट किया था और डाडर वैली से हम निकले थे। तो जिस जगह पे हम खड़े हैं ये डाडर मैदान है, इसको हम हजूरी मैदान भी कहते हैं। हजूरी मैदान किस वजह से कहते हैं? क्योंकि हमने लोकल कम्युनिटी से बात की तो वो तो कह रहे थे सिरन मैदान। सिरन मैदान तो यहाँ पे जो लोकल रहने वाले हैं मियाँ फयाज साहब और मियाँ तारिक साहब, तो ये एक बहुत पुराने यहाँ पे मेरा ख्याल है बड़े 70-80 साल 100 साल पुरानी इनकी ये चल रही है। तो ये इनके आबाओ अजदाद जो उनसे हैं वो यहाँ पे रहे हैं और उन्होंने माल मवेशी सारी चीज़ें, तो वो उस हवाले से इसको हजूरी मैदान थोड़ा सा एक रूहानी टच भी दिया गया। अच्छा, तो हम आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपने तो टेंट भी लगा रही हैं, क्या हमारे लिए भी यहाँ पर जगह है? हम रात स्पेंड कर सकते हैं आपके साथ? देखिए हमने तो प्रोग्राम बनाया हुआ था, जीप खड़ी, हमने तो वापस निकला था इसको कवर करके। मेहमान नवाजी का और एक ही ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हम लोग मेंबर हैं, तो डेफिनेटली आप आज की रात हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ हमारे कैंप्स में रहें। आप हमारे साथ हैं और हमें पनाह मिल गई है। फर्स्ट टाइम पहाड़ों के सफ़र की जो टीम है वो टेंट में गुजारेगी, VIP रूम और गेस्ट हाउसेस से निकल के। अब टीम यहाँ से रेडी है अपनी मंजिल की तरफ, और हमारे साथ जो टीम को लीड कर रहे हैं अहमद मुश्तबा साहब हैं और उनकी टीम से बातचीत करेंगे। इन्होंने अपनी चोटी को सर करना है और हमने अपनी चोटी सामने जो नज़र आ रही है हमने इस तरफ जाना है और डिस्कवर पाकिस्तान के लिए एक झील को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनकी टीम से बात करते हैं और इनसे पूछेंगे कि कितने टाइम है, क्योंकि जो अहमद साहब हैं ये ऑलरेडी पिछले 6 सालों से इन इलाकों में आते रहे हैं और ऑलरेडी इंफॉर्मेशन भी है वहाँ कौन से रूट्स जाते हैं, कौन से रास्तों से वहाँ पर पहुँचेंगे उसकी। ये अहमद साहब सबसे पहले हमें बताइए, यहाँ से निकलते हुए आपको कितने टाइम में वहाँ तक पहुँचेंगे बेस कैंप तक, और बेस कैंप में एक दिन पूरा ठहरेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होंगे? प्रोग्राम तो ये है कि यहाँ से अभी हमारा बस जस्ट डिपार्चर है, जैसे आप देख रहे हैं हम रेडी हैं, तो 3 से 4 घंटे में हम बेस पे पहुँचेंगे। सैलाब की वजह से सुना है कि लोकल बता रहे हैं कि कुछ रास्ता चेंज है, तो हो सकता है 5 से 6 घंटे भी लग जाए। बेस कैंप पे पहुंचने के बाद हमने अपना अगले दिन का यानी कल का प्लान करना है कि पीक को समिट किस रूट से करना है, तो उसकी रैकी भी होगी। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें पहले तो आप रैकी करेंगे जी, और रैकी में कितने आप घंटे का सफ़र पैदल तय करेंगे, या वहाँ बैठ के या मैप के थ्रू या व्हाट क्या? इसमें रैकी जो है उसका फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि आप गूगल अर्थ पे अपने घर से रैकी करके आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर जब आप फिजिकली वहाँ पे आते हैं तो उसमें आप एक रूट को देखते हैं, तो बीच में अगर आप उस रूट को नहीं क्लाइम कर सकते किसी वजह से, तो आप फिर दूसरा अल्टरनेट रूट लेते हैं, तो एक पूरा दिन लग जाता है आपको रैकी के लिए। तो आप माशाल्लाह 4 लोगों की टीम वहाँ जा रही है, तो जो हिफाजती मेजरमेंट होते हैं क्या क्या आप साथ लेते हैं, कैरी करते हैं, ताकि आप खुद महफूज भी रहें और वहाँ इजीली आपकी जो मंजिल है उसको आप वहाँ अचीव भी कर सकें जाके? मेरा नाम मोहम्मद उमैर है और हम 2014 से तकरीबन अहमद मुश्तबा के साथ माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग्स वगैरह अरेंज भी कर रहे हैं और एक्सपीडिशंस पे लीड भी अहमद भाई की निगरानी में और पूरी मैनेजमेंट कर रहे हैं। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है कि किस तरह से हम मेजर करते हैं अपनी हार्डनेस को, तो ये सबसे पहले होती है हमारी मेंटल कंडीशन, मेंटल हमारी स्ट्रेंथ होती है जिसको हमने कैरी करना होता है अपने साथ। सेकेंडली रास्ते का हमें नहीं पता होता, कभी भी नहीं पता होता, इवन कि जिस रास्ते पे हम 10 बार पहले जा चुके हैं उसमें क्या चेंजेस हो चुकी हैं उसका भी हमें इस टाइम नहीं पता। अच्छा, जैसे हालिया बता रहे हैं लोकल के कुछ सैलाब की वजह से पत्थर वगैरह आए हैं, तो उनको देख के हमने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो मौके पे होती हैं। बाकी जहाँ तक हमारी बात है कि हम किस तरह से, तो उसमें हमारी कुछ मेडिसिन आ जाती हैं जो हमें स्ट्रेंथ देती हैं, जैसे मेन पैनाडोल वगैरह, और बाकी जो हमें दर्दें वगैरह होती हैं उनको ओवरकम करने के लिए पेन किलर्स वगैरह।
और मेजर चीज़ तो ये होती है कि ऑन स्पॉट देखा जाता है कि हम उसको किस तरह से टैकल करें। बाकी कुछ होते हैं जैसे और जाहिर ऑक्सीजन बैग्स भी ज़ाहिर है आपके साथ होते होंगे, उसकी कमी अगर डेफिनेटली अगर हम किसी हाई पीक पे जाएं, जैसे कोई 8000 है 7000 है, उसमें तो ऑक्सीजन भी सिलेंडर आपको कैरी करने होते हैं। लेकिन जब हम 4000 या 5000 की पीक पे आते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का उतना और अभी जो पीक आप सर करने जा रहे हैं ये कितनी है तकरीबन? ये 20,000 ये तकरीबन है 5000 मीटर के अराउंड। 5000 कितने फीट होगी ये, कितने ये फुट होगी? आप कर लें 17,000 17,000 और 10,000 10 फीट की बुलंदी पर तो ऑलरेडी आप मौजूद हैं। ये ऑलमोस्ट हाँ। 10,000 की बुलंदी पे हैं हम। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। मैं इससे पहले मिंगलिक सर, खौसरगंग, तख्तो पीक और सिरन वैली में मकड़ा, मूसा का मुसल्ला विंटर में क्लाइम कर चुका हूँ। मेरा नाम हसनैन है तेरा। इससे पहले मैं क्या कहते हैं अहमद भाई के साथ हम लोगों ने बेसिक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग लाहौर में ली हुई है। इस्लामाबाद में हम लोगों ने रेस्क्यू की ट्रेनिंग ली हुई है। उसके बाद हम एक्सपीडिशंस के लिए मैंने मिंगलिक सर अटैम्प्ट की हुई है, याजगिल सर अटैम्प्ट की हुई है, और इसके बाद हमने विंटर्स में मकड़ा और मूसा का मुसल्ला सबमिट किया हुआ है। अभी इस दफ़ा इसकी डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर प्रोग्राम के तहत हम यहाँ पे सिरन ग्लेशियर और सिरन पीक को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं और इसको सबमिट करने के लिए आए हैं। डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन ही यही है कि हम एक्सप्लोर करें नई नई साइट और फिर उसको डेवलप करें, उसमें टूरिज़म अपॉर्चुनिटीज़, लोगों के माशी हालात भी उससे वाबस्ता हों, चेंज हों, और ख़ास करके क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है और ये नॉर्थ वो इसके इलाके हैं जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार हुस्न दिया हुआ है, और इसको एक्सप्लोर करने की जो जिम्मेदारी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो अभी तक हमने उठाई हुई है और बहुत सी साइड हम एक्सप्लोर कर भी रहे हैं। और इस टीम को यहाँ से हम गुड लक कहेंगे। ये अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे सिरन पीक की तरफ और अपने कैंप में जाएंगे। 14,000 फुट की बुलंदी जो सतह समुद्र से है, उस चोटी जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर राम करके झील हमने एक्सप्लोर किया, वहाँ तक आप सफ़र करके आ सकते हैं। नीचे जो सिरन मैदान है वहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं। आने का जो रूट है वो हम आपको बताते चलें। आप अगर इस्लामाबाद से मूव करते हुए आएंगे तो हज़ारा एक्सप्रेस जो मोटरवे है उससे आते हुए आप डिस्ट्रिक्ट मानसरा में दाखिल होंगे। डिस्ट्रिक्ट मानसरा से आते हुए तहसील बलाकोट से होते हुए नारायण कागान से होते हुए आप जो बटा कुंडी है वहाँ से आपको जीप लेनी पड़ेगी। वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके इन खूबसूरत वादियों में आ सकते हैं। तो डिस्कवर पाकिस्तान ने आपके लिए एक्सप्लोर की हैं ये खूबसूरत वादियाँ, ख़ास करके ये जो सिरन वैली है, इसको देखिएगा हमारे प्रोग्राम्स को और उसके बाद यहाँ पर विज़िट भी कीजिएगा। आज नसीर अब्बासी को यहाँ हज़ारा डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की तहसील बालाकोट की इस खूबसूरत वादी सिरन वादी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।